नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। किसानों के रेल रोको आंदोलन को देखते हुए उज्जैन रेलवे स्टेशन पर की गई चाक चौबंद कड़ी व्यवस्था। मांगे नहीं माने जाने पर मुख्यमंत्री निवास पर धरना देकर वहीं दिवाली मनाएंगी आशा कार्यकर्ता। चेन स्नैचिंग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 8 चेन व 2 मोटरसाइकिल बरामद की। चोरों ने मेडिकल स्टोर से मोबाइल पर हाथ साफ किया। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। और शहर काजी ने ईद मिलादुन नबी का त्योहार अपने घर पर ही मनाने का संदेश दिया मुस्लिम समाज जन को। किसान आंदोलन के संदर्भ में उज्जैन रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था हुई चाक चौबंद। जीआरपी और अन्य रेलवे सुरक्षा बल हुए तैनात। इस स्वीकृति के बाद कि उज्जैन में संयुक्त किसान मोर्चा की कोई गतिविधियां नहीं हैं, फिर भी उसके संदर्भ में तथा इस लिहाज से कि उज्जैन रेलवे स्टेशन प्रादेशिक स्तर का महत्वपूर्ण स्टेशन है, उसकी सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए जा रहे हैं। यह जानकारी देते हुए जीआरपी थाना इंचार्ज राधेश्याम महाजन ने बताया। संयुक्त किसान मोर्चा जो उसने जो देश स्तरीय पे जो किसानों के अधिकार जो कानून के खिलाफ और कानून के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जो आंदोलन रेल रोको आंदोलन प्रस्तावित किया गया था, उसके परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश शासन, हमारे PHQ, हमारे DGP रेल, IGP रेल भोपाल और SRP इंदौर के निर्देशानुसार एवं जिला प्रशासन से संपर्क करके स्टेशन को चारों तरफ से सुरक्षित कि यहाँ कोई भी किसान आंदोलन किसान संघ अंदर घुस करके रेल न रोक सके। इस संबंध में सारे RPF, GRP और सिटी पुलिस के बल के साथ में लेकर के फायर ब्रिगेड के साथ, रेल रक्षा समिति मेंबरों के साथ, उनके साथ मिलकर के हमारी कानून व्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ स्थिति में है और अभी तक सुरक्षित हैं। अभी तक कोई ऐसा उनका मूवमेंट हुआ नहीं है। मांगे नहीं माने जाने पर मुख्यमंत्री निवास पर धरना देकर वहीं दिवाली मनाएंगे आशा कार्यकर्ता, घोषणा की पदाधिकारियों ने। शहीद आजम भगत सिंह के पद चिन्हों पर चलते हुए हम अपने हक की लक्ष्मी को मुक्त कराएंगे और शोषण के खिलाफ संघर्ष करेंगे। यह घोषणा आशा कार्यकर्ताओं और सहयोगियों की बैठक के बाद प्रदेश पदाधिकारी वीरा दीदी ने कही। उन्होंने कहा कि वेतन बढ़ाने के मुद्दे पर हम सरकार के द्वारा तय किया वेतनमान लेने को भी सहमत हो गए, मगर सरकार उसे देने से भी मुकर गई। हॉस्पिटल में आशाओं को बैठने के लिए जगह नहीं है। 7-7 मंजिला, आज मैंने उज्जैन में देखा 7 मंजिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, लेकिन आशा के नाम का कहीं भी एक रूम नहीं है कि हमारी बहनों को सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए ध्यान केंद्रित हुआ हो और एक आशा रूम बना के दिया हो। हमारी मांग ये है कि हम बहनों का भविष्य अधर में लटका है, हम बहनों का भविष्य सुनिश्चित कीजिए, हम बहनों की मांग दीजिए, हमको नियमित कर्मचारी कीजिए, साथ ही हम बहनों को आशा बहनों को 10,000 अपने कहे अनुसार। मध्य प्रदेश सरकार ने खुद ये वादा किया है कि आशा को 10,000 सहयोगी को 15,000, तो वही मांग है कि हम लोगों को 10,000 और 15,000 दीजिए। हमारा जो प्रपोजल बना रखा है उसको जल्दी से जल्द पारित कीजिए, वरना उग्र आंदोलन हम बहनों ने ये बिल्कुल ठान लिया है कि उग्र आंदोलन होगा, अनिश्चितकालीन होगा। उज्जैन संगठन के अध्यक्ष निर्मला यादव ने कहा कि सरकार हमारे नियमितीकरण की मांग को पूरी करे तथा मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा स्वीकृत वेतन प्रदान करे। बस हम लोगों का यही मानना है कि आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और दिवाली वाले दिन हम भोपाल जाएंगे और एक बड़ा सा समारोह मनाना है हमको। वहाँ पर कोई हमको हड़ताल नहीं करनी है, कोई आंदोलन नहीं करना है। दीपावली का एक समारोह बनाना है, वो भी CM के घर पे। हमारी जो लक्ष्मी है हम घर में नहीं पूजेंगे, हम सीधे CM हाउस में पूजेंगे, ताकि वो हमारी जो लक्ष्मी हमारे उन्होंने जो उन्ना होना अधिकार कर रखा है उसे हम मतलब वो छोड़े और हम लोगों को दे, हमें प्रदान करे। उज्जैन पुलिस ने चेन स्नैचिंग गिरोह का किया पर्दाफाश। 8 नग चेन, 2 मोटरसाइकिल की बरामद। 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लगातार चेन स्नैचिंग की हो रही घटनाओं ने पुलिस की नींद हराम कर दी थी। पुलिस के सामने आरोपियों को पकड़ने की बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती से निपटने के लिए IG संतोष कुमार सिंह, DIG सुशांत कुमार सक्सेना तथा SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल के मार्गदर्शन में गठित टीमों का नेतृत्व ASP रविंद्र वर्मा तथा CSP विनोद मीणा को सौंपा गया, जिन्होंने त्वरित गति से मामले का पर्दाफाश करते हुए 4 चेन स्नैचरों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 इंदौर के तथा 1 उज्जैन का है। आरोपी आदतन अपराधी होकर नशे के आदी हैं। यह जानकारी देते हुए SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया। हमने अभी आज
4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिसमें 3 आरोपी इंदौर के हैं और 1 आरोपी यहाँ का है। उनके कब्जे से जो 8 वारदातें हुई हैं, वो जो वारदातों का सामान बरामद हुआ है। और हमारी टीम अभी भी काम कर रही है, कुछ आरोपी हमारे अभी भी चिन्हित हैं, उन पर हमारा काम चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि और भी वारदातें इनसे निकलेंगी। सर, ये जो वारदात करते थे, इसका उनके पीछे उद्देश्य क्या था? नहीं, निश्चित तौर पे उनका जो उद्देश्य ये है कि लूटने का ही था और वो अपना प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स हैं और लिस्टेड ऑफेंडर्स हैं। इसमें 3 आरोपियों के जो इंदौर के हैं उनके अपराध निकले हैं। यहाँ जो चौथा आरोपी ये है, ये पूर्व में भी चिमनगंज थाना क्षेत्र में वारदात में है। तो इस तरह से ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। और हाँ, एक चीज़ जरूर इनकी आई है कि ये नशे के भी आदी हैं, सभी लोग नशा भी करते हैं और नशे की लत भी इनके एक कारण है, जिसके कारण ये वारदात करते हैं। नहीं, एक आरोपी को बनाया है जो वास्तव में इन पूरी जो इनका गैंग में जो वारदात ये लूट के जो चेन वगैरह लूट के ले जाते थे, उनके डिस्पोजल का काम करता था। वो आरोपी हमने चिन्हित कर लिया है, वो इंदौर में है और इंदौर से हम उसको गिरफ्तार करके लेकर आएंगे। चोरों ने मेडिकल स्टोर से मोबाइल पर किया हाथ साफ, घटना हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद। इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद है। शुक्रवार शाम नानाखेड़ा क्षेत्र में ईजी मेडिको नामक मेडिकल स्टोर पर 2 युवक आए, दुकानदार को बातों में उलझाया और पलक झपकते मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। घटना कैमरे में कैद हो गई। मेडिकल स्टोर संचालक ने नानाखेड़ा थाने पर आवेदन दे दिया। शहर काजी ने ईद मिलादुन नबी का त्योहार घर पर ही मनाने का संदेश दिया मुस्लिम समाज जन को। कर्ज, फर्ज और मर्ज की जानिब से इंसान को कभी बेपरवाह नहीं होना चाहिए, खासकर तब तक जब तक आप इनसे मुकम्मल तौर पर फारिग न हो लें। कोरोना मर्ज के मुतालिक परवाही का इजहार करते हुए शहर काजी जनाब खलीकुर रहमान साहब ने मुस्लिम समाज को पैगाम दिया है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मिलादुन नबी का त्यौहार अपने घरों पर ही मनाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। ब्रादरान मिल्लत को आगाह किया जाता है कि 19 तारीख को 12 रबीउल अव्वल है और उस रोज़ ख़ास तौर पे ये ख्याल रखें कि उस दिन हम लोग अपने त्यौहार को अपने गली और मोहल्लों के अंदर मनाएं, ना कि किसी रोड के ऊपर जाएं, क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन की वजह से जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है उसी गाइडलाइन के तहत काम करें, उससे हटकर न करें और हमारे सारे प्रोग्राम अपने मोहल्लों में गलियों में रहें और बयानात के अगर प्रोग्राम है तो मसाजिद के अंदर रखें, ताकि कोई चीज़ ऐसी बाहर निकल कर के ना आए जिससे हम उस बीमारी के अंदर मुलव्विस हो सके या हमारा शहर मुलव्विस हो सके। उन तमाम बुराइयों से और उन बीमारियों से बचने के लिए ज़रूरी है कि जो गाइडलाइन तय की है उस पर अमल करें। परिमंडल सम्मेलन में बीएसएनएल को बचाओ चुनौती विषय पर उज्जैन के पदाधिकारियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। केंद्र सरकार की अंधाधुंध निजीकरण के चलते बीएसएनएल के सामने भी अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो गया। इसी मुद्दे पर रतलाम में हो रहे परिमंडल सम्मेलन में बीएसएनएल को बचाने की चुनौतियों विषय पर राष्ट्रीय उप सचिव कामरेड प्रकाश शर्मा, पेंशनर एसोसिएशन के एचएस ठाकुर, उज्जैन जिला सचिव कामरेड मनोज शर्मा ने अपने विचार व्यक्त किए। रोका टोकी करने पर पीएचई कर्मचारी को आदतन बदमाश ने पीटा। आदतन अपराधी पुलिस से बचने के लिए पीएचई के कुएं पर आ जाता था, दूसरे वह कुएं में मरी हुई मछलियां भी फेंकता था। इसी बात पर पीएचई कर्मचारी जब्बर उसे टोकता था। इसी टोका टोकी से खफा विशाल ने जब्बर की पाइप से पिटाई कर दी। जब्बर के शब्दों में आदतन बदमाश ने उसे उठाकर दचीक दिया। घायल जब्बर से सुनिए उसकी दर्द भरी दास्तान। विशाल नाम का एक लड़का है और वो मच्छी लेके आता है और मेरे कुएं में घुसता है और मैं मना करता हूँ तो हमारे को रंगदारी भी दिखाते हैं। और कल तो मेरे संग मारपीट करी क्योंकि उनके पीछे पुलिस लगती है तो वो है नहीं क्या नाम से वहाँ अंदर घुसते हैं कुएं के अंदर, उनको सेफ्टी मिल जाती है और वो फिर हम मना करते हैं तो हमारे को रंगदारी बताते हैं। कल मेरे संग में मैंने मना करा तो उसकी छोरा और उसकी माँ काय को मना करता है और मेरे को मारा और मेरे को उठा के दचीक दिया। मेरे सिर में चोट लगी और मेरे हाथ में
ये मेरा काम नहीं कर रहा हाथ तो बिल्कुल फ्रैक्चर करते क्या नाम है आपको, क्या करते हो? हाँ, मैं वाटर वर्कस में नौकरी करता हूँ, PHE में। हीरा मिल की चाल स्थित कुएं में रोज मर रही मछलियां दुर्गंध से परेशान रहवासियों की शिकायत पर जिम्मेदारों के कानों में जू भी नहीं रहेंगी। आम आदमी की शिकायतों का त्वरित निराकरण का दावा करने वाली प्रशासकीय मशीनरी ठोस धरातल पर किस तरह निकम्मी है, इसका ताजा मामला सामने आया है। हीरा मिल की चाल की श्रमिक बस्ती में बाबा रामदेव मंदिर की गली के कुएं में रोज भारी मात्रा में मछलियां मर रही हैं, जिनकी सड़ान से रहवासी परेशान हैं। उन्होंने नगर निगम की ऐप पर भी शिकायत की, मगर कोई निराकरण नहीं हुआ। रहवासी चंदन देवतवाल के शब्दों में, पहले भी हमने 4 बार कंप्लेन करी है, कम से कम 5वीं बार मच्छी मर रही है, रोज 20-25 किलो मच्छी मर रही है यहाँ पर। हमने पहले नगर निगम पार्षद को सबको फोन लगाया था, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। कल हमने कंप्लेन करी UNC सेवा में, तो अभी तक उसका फोन जवाब नहीं आया हमारे पास। लगभग कितने परिवार आसपास रहते हैं यहाँ पे? तो ऐसा कम से कम 4-5-6 हज़ार जनता इस कुएं के आसपास ही रहती है जो पानी भरती है यहाँ पर। अच्छा, जो मछलियाँ मर रही है क्या कारण सामने आ रहा है, क्यों मर रही है? ये तो ऐसा हमको मालूम नहीं है, तो किसी ने कुछ करा है इसमें, ऐसा मच्छी मरती नहीं है। कम से कम 9 कुएं है, पर इसी कुएं में मच्छी मर रही है। इस कुएं से जॉइंट वाला कुआं है, लेकिन उसमें नहीं मर रही, लेकिन इसी कुएं में मच्छी मर रही है और रोज 20-25 किलो मच्छी मर रही है। नवरात्रि के पश्चात भंडारे व कन्या पूजन का सिलसिला शरद पूर्णिमा तक रहता है जारी। इसी तारतम्य में अंबर कॉलोनी केशव नगर में भंडारे का किया गया आयोजन। शैलेंद्र यादव मित्र मंडल द्वारा अंबर कॉलोनी केशव नगर में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी जनता ने प्रसादी का लाभ लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव थे। आयोजन में कन्याओं को स्टील की प्लेट बांटी गई। इस अवसर पर अमरीश तिवारी, मंगल काका, गजेंद्र खत्री, सतीश सिंगल ने कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया। इस बाबत जानकारी देते हुए महाराजवाड़ा मंडल अध्यक्ष विजय चौधरी ने बताया, आज कालू यादव मित्र मंडल द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें कन्या पूजन आयोजन हुआ। नौ दुर्गा उत्सव समिति कालू यादव मित्र मंडल द्वारा पूरे 9 दिन तक गरबा उत्सव का आयोजन किया गया और आज यहाँ कन्या पूजन के उपरांत भंडारे का आयोजन किया गया। एक अच्छा आयोजन की मैं कालू यादव मित्र मंडल को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे आयोजन होने से समाज में सघनता बनी रहती है, एकजुटता बनी रहती है और भगवान की आराधना भी होती है। अच्छा आयोजन की कालू यादव मित्र मंडल को बधाई शुभकामनाएं। आइए अब एक नजर डालते हैं वैधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। किसानों के रेल रोको आंदोलन को देखते हुए उज्जैन रेलवे स्टेशन पर की गई चाक चौबंद, कड़ी व्यवस्था। मांगे नहीं माने जाने पर मुख्यमंत्री निवास पर धरना देकर वहीं दिवाली मनाएंगी आशा कार्यकर्ता। चेन स्नैचिंग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 8 चेन व 2 मोटरसाइकिल बरामद की। चोरों ने मेडिकल स्टोर से मोबाइल पर हाथ साफ किया, CCTV में कैद हुई वारदात। और शहर काजी ने ईद मिलादुन नबी का त्योहार अपने घर पर ही मनाने का संदेश दिया मुस्लिम समाज जन को। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए रेड 9। नमस्कार।